महाभारत में अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है तथा हर श्राप के पीछे कोई ना कोई कारण रहा है। कुछ श्राप से संसार की भलाई निहित थी तो कुछ श्रापों का उनके पीछे छिपी हुई कथाओं का महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ऐसे नहीं है कि श्राप केवल बुरे लोगों को मिला था, और इसमें भगवान कृष्ण भी इससे अछूते नहीं रहे। पौराणिक काल में तो भगवान शिव हो, ब्रह्मा हो या नारायण, सभी को भी कई श्रापों का सामना करना पड़ा था। महाभारत काल में श्राप और वरदान का महत्व युद्ध भूमि में देखा गया और वो हार जीत का भी कारण बने। आज इस वीडियो में हम पांडवों को मिले श्रापों के विषय में बताएंगे। इसमें हमने केवल 5 पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की बात की है। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन को मिला श्राप। महाभारत की कथा के अनुसार जब युद्ध की संभावना को देखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वर्ग जाकर अस्त्र शस्त्र विद्या में और पारंगत होने सहित और विशेष शस्त्र आदि हासिल करने की सलाह दी तो इसे सुनकर अर्जुन स्वर्गलोक गए। अर्जुन को इंद्रदेव का पुत्र कहा गया है, इसलिए उनका स्वर्ग में खूब सत्कार हुआ और वे वहां कुछ समय के लिए रुके। इसी दौरान स्वर्ग की रूपवती अप्सरा उर्वशी अर्जुन को देखकर उन पर मोहित हो गई और वो एक दिन काम पीड़ित होकर अर्जुन के पास पहुंची और अर्जुन से प्रणय निवेदन करने लगी। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, आप कुरु वंश की जननी हैं। ऐसा समझकर मेरे नेत्र खील उठे थे, इसलिए हे अप्सरा आप मेरे विषय में अन्यथा भाव मन में न लाए। आप मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो अतः आप मेरी माता के समान हो। आपका भी मेरे मन में वही स्थान है जो माता कुंती, माद्री या फिर माता गांधारी के लिए है। यह सुनकर उर्वशी पुनः अर्जुन को अपने प्रेम में बांधने की कोशिश करती है और कहती है, हम सब अप्सराओं का किसी से कोई पर्दा नहीं है। कुरुवंश के कितने ही पौते नाती तपस्या करते यहाँ आते हैं और वे हम सब अप्सराओं के साथ रमण करते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। अर्जुन तुम्हें देख मेरी काम वासना जागृत हुई है, मैं काम वेदना पीड़ित हूँ, मेरा त्याग ना करो, मुझे अंगीकार करो। अर्जुन यह सुनकर भी उर्वशी की बात टाल देते हैं और ये देखकर उर्वशी क्रोधित हो जाती है और अर्जुन को पुरुषत्वहीन होने का श्राप दे देती है। जब यह बात उनके पिता इंद्रदेव को पता चली तो वे अर्जुन से कहते हैं, हे पुत्र, तुमने तो अपने इंद्रिय संयम द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती सब में श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई। उर्वशी का श्राप तुम्हें वरदान रूप सिद्ध होगा। भूतल पर वनवास के 13वें वर्ष में तुम्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा और उस समय यह श्राप तुम्हें सहायक होगा। उसके बाद तुम अपना पुरुषत्व फिर से प्राप्त कर लोगे। पांडव जब अज्ञातवास काट रहे थे तब अर्जुन इसी श्राप के कारण ब्रहनला बनकर अपना असली रूप छिपाते हैं और राजा विराट की कन्या उत्तरा सहित उसकी सखियों को संगीत आदि की शिक्षा देते हैं और तत्पश्चात वे श्राप मुक्त हो गए थे। पांडवों ने विराट नगर में 1 साल का अज्ञातवास सफलता पूर्वक बिताया और दुर्योधन सहित कौरव और कोई भी गुप्तचर उन्हें नहीं खोज सका। अर्जुन को देवी गंगा का श्राप। एक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में शिखंडी को हथियार बनाकर अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा था। भीष्म देवी गंगा के पुत्र थे और जब अर्जुन ने भीष्म को महाभारत के युद्ध में बाणों की शैया पर लेटा दिया तब भीष्म ने जल मांगा तो अर्जुन ने माता गंगा को प्रकट किया। गंगा के आने के बाद अपने पुत्र की दशा देखकर वे बहुत व्याकुल हुई। उनका क्रोध सिर्फ अर्जुन के लिए था, क्योंकि अर्जुन के कारण ही भीष्म पितामह की यह हालत थी। युद्ध समाप्ति के पश्चात अर्जुन को इस बात की ग्लानि थी कि उसके कारण उसके प्यारे पितामह की मृत्यु हुई। भीष्म की मृत्यु का उत्तरदायी होने के कारण देवी गंगा ने अर्जुन को श्राप दिया था कि वह भी तिल तिल के पश्चाताप की अग्नि में जलता रहेगा। महादेव का श्राप। भविष्य पुराण के अनुसार महादेव से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलियुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं कि जब आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया तो इस पर भगवान शिव ने उन्हों पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिसके पश्चात अश्वत्थामा ने महादेव से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चला गया। जब पांडवों को इसके विषय में पता चला तो वे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए पहुंच गए।
जैसे ही पांडव महादेव से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे तो उनके सभी अस्त्र शस्त्र महादेव में समा गए और फिर महादेव बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलियुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। महादेव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इसके विषय में बात करने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलियुग में कहाँ और किसके घर जन्म लेगा। युधिष्ठिर का जन्म वत्सराज राजा के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम पलखानी था। वे शीरीष नगर के राजा बने। भीम का जन्म विरण नाम से हुआ, जो वनग्रस्त नाम के राज्य के राजा बने। अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ। उनका नाम ब्रह्मानंद था और वे शिव भक्त थे। नकुल का जन्म कान्यकुच के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ और उनका नाम लक्ष्मण था। सहदेव ने भीमसेन नाम के राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। बात करते हैं कारण को मिले भयंकर 3 श्रापों की। कुंती पुत्र कर्ण को भी 3 श्राप मिले थे। सबसे पहले कर्ण को उसके गुरु भगवान परशुराम से भयंकर श्राप मिला था। भगवान परशुराम ने कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत के समय ही अपनी संपूर्ण विद्या को भूल जाने का श्राप दिया था। धरती माता ने भी कर्ण को श्राप दिया था कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वे उसके रथ के पहिए को पकड़ लेगी, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। एक ब्राह्मण ने भी कर्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस तरह तुमने असहाय गाय के बछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारी भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी। मृत्यु के निर्णायक क्षण में तुम खुद को असहाय समझोगे, और ठीक ऐसा ही हुआ था। कर्ण के अंतिम युद्ध के समय उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया था। उसी समय कर्ण अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था और तभी अंजलि का अस्त्र से अर्जुन ने कर्ण का वध किया था और ब्राह्मण का श्राप फलीभूत हुआ था। अब एक और श्राप की बात करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को दिया था। बात उस समय की थी जब राजा पांडु की मृत्यु हुई। तब ऐसा माना जाता है कि उनके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिल बांटकर खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की इच्छा थी, क्योंकि पांडु राजा का ऐसा मानना था कि उनका ज्ञान कौशल उनके सभी गुण बच्चों में आ जाएं। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व तप करके देवताओं से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उनके पुत्र उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस मिल बांटकर खा ले और इससे उनका ज्ञान कौशल और उनके सभी गुण उनके बच्चों में आ जाएं। दोस्तों, पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में भी 2 मान्यता ये प्रचलित है। पहली मान्यता के अनुसार वह मांस तो 5 भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यह कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे और इससे भविष्य में होने वाली घटनाओं के देखने की शक्ति प्राप्त हुई थी। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त वो एकमात्र ऐसे शख्स सहदेव ही थे जिन्हें भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध के विषय में संपूर्ण ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का डर था कि कहीं सहदेव की ये बात औरों को ना बता दे, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया थी कि यदि ऐसा उसने किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो महाभारत में और भी कई श्राप कई किरदारों को मिले हैं। इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे। ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।